और जिन्होंने शंकर जी को जान लिया, शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि अगर बेलपत्र के 1,00,000 टुकड़े हो जाएं और बेलपत्र सूख भी जाए, सूख कर भी उसका चूरा बन जाए और चूरे का भी एक तिनका मात्र भी शंकर को चढ़ जाए तो सहस्त्र बेलपत्र के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। जो समझे ही नहीं उनको क्या समझाए? जो आज भी दिमाग में लेकर बैठे, खंडित है, खंडित है, खंडित है। खंडित है, कई लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। और आप लोगों से निवेदन है, आज की कथा में से ये वाला वीडियो काट के डाल देना आप लोग, जो लोग कहते हैं बेलपत्र खंडित है। बेलपत्र का टुकड़े से टुकड़ा, टुकड़े से टुकड़ा भी अगर है और वो भी अगर शिव को समर्पित है तो वो भी सहस्त्र बेलपत्र के बराबर हमें फल दे रहा है। सहस्त्र दुनिया में केवल एक ही तो है, पूरी दुनिया में केवल एक ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान विष्णु जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। राम जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। देवी जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। दत्त भगवान की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। 33 कोटि देवताओं की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। और महादेव का शिवलिंग यदि खंडित भी हो जाता है तो वह अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शिव जी का शिवलिंग भी अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता। 1000 टुकड़े हो जाएं तो खंडित नहीं माना जाता। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी खंडित नहीं माना जाता। वो अखंडेश्वर हो जाता है, सहस्त्रेश्वर हो जाता है, लक्षेश्वर हो जाता है। वो साधारण नहीं रहता है। लक्षेश्वर अखंड है, वो खंडित ही नहीं हुआ। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण अगर द्रोहियों ने करे हैं तो काशी पर करे हैं। अगर विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण करे तो काशी विश्वनाथ पर करे। सब कुछ तोड़ लिया उन्होंने, पर काशी आज भी अजर और अमर जैसी खड़ी की खड़ी है। अजर अमर है। गली गली के मकान तोड़कर देख लो, हर मकान के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर ओटले के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर भूमि के नीचे से शिवलिंग निकलेगा। विद्रोहियों ने पूरी तरह से शिवलिंगों को खंडित कर कर देख लिया, पर उनको क्या मालूम था ये विश्वनाथ है जो दुनिया का भरण पोषण करने वाला है। ये कभी खंडित नहीं होता, ये तो अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये कोई साधारण नहीं है, इसको समझना साधारण नहीं है। एक नैना नाम की एक शिव भक्त महाराष्ट्र की अकोला के पास में रहती, नैना नाम था। महाराज हम चतुर्वेदी जी, उसका पत्र अगर हमारे पास में होगा तो हम उस पत्र को सोशल मीडिया पर जरूर डालेंगे। हम श्योर जाकर ढूंढवाएंगे उस पत्र को। अगर पत्र, नैना नाम की एक लड़की अकोला के पास की, हॉस्पिटल में जॉब करती है। हॉस्पिटल में भी ऐसी जगह जॉब करती है जहां पर स्त्री का प्रसव होता, बच्चा जन्म लेता, तो पूरी की पूरी वो बच्चे को जन्म देने में उसका पूरा शरीर जो है वो प्रसव के कारणवश रक्त में आदिक में हो जाता है और वो पूर्ण तरह से गंदी हो जाती। वो कहती कि मैं पूरा
मेरा शरीर गंदा हो जाता। अब बच्चा जन्म दिया, अब ये तो माएँ जानती हैं, माँओं को मालूम है कि प्रसव के समय पर बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना कितना वहाँ रक्त आदि गंदा हो जाता है। नहीं ना, गुरु जी बहुत दुखी रहती हैं। मेरे दुख का निवारण क्या है? हमने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का। हमारे पास तो कोई दूसरा निवारण तो है ही नहीं। पानी चढ़ाओ, दुख मिटाओ, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इसके सिवाय तो हमारे पास कुछ दूसरी चीजें है ही नहीं। दुनिया के लोगों के पास में बहुत सारी चीजें हैं, कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई नारियल दे देगा, कोई कुछ दे देगा। हमारे पास तो ये भी नहीं है। हमने कहा नहीं ना, तुम एक काम करा करो, रोज शिव जी को जल चढ़ाया करो। गुरुजी हॉस्पिटल में जाने की जल्दी रहती है, जल चढ़ाऊं कैसे? हॉस्पिटल से आती हूं तो गंदी हो जाती हूं, जल चढ़ाऊं कैसे? हमने कहा घर से चला करो तो बोतल में जल भर लिया करो, जाते आते जब तुम्हारा मन पड़ जाए, जब शिव कृपा कर दें तब जल चढ़ा। हॉस्पिटल से आती होगी तो स्नान कर कर आती होगी, हाँ। कपड़े बदल कर आती होगी, हाँ। तो फिर जाने में क्या दिक्कत? पर लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल से आइए, शिव जी के मंदिर आ गई। हमने कहा दुनिया तो ताना देती रहेगी। शिव महापुराण की कथा में आता है, रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय यूट्यूब पर डला हुआ है, जब कोई बहुत मात्रा में बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल से ही वो 9:15 वाला उपाय करने के लिए मंदिर पहुंच जाता है और बाबा उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। शिव गंदा शरीर नहीं देखे हैं, शिव गंदा मन देखते हैं। कितने रुपए का तुमने क्रीम पाउडर लगाया, कितने सुंदर तुम हो, ये शिव जी को मतलब ही नहीं है। क्या करेगा वो तुम्हारी सुंदरता से? करेगा क्या? जिनके आगे स्वयं मां जगत जननी पार्वती जी भी फीकी हैं, जिनके आगे स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा भी स्वरूप में फीकी हैं, वो शिव जी कितने सुंदर हैं, तो तुम्हारी सुंदरता से उसको कोई मतलब तो है नहीं। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर। वो कितना सुंदर। कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर, तो कितना सुंदर। जरा विचार करो, कितना सुंदर। वो कितना सुंदर हो सकता है? तुम्हारी सुंदरता से मतलब नहीं है, तुम्हारी सुंदरता से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। नाथू भगत की कथा याद है आप लोगों को? काशी में रहने वाले, जितने काशी में रहने वाले, नाथू भगत की कथा आप लोगों के स्मरण में होगी। नाथू भगत शिव का परम उपासक, गंगा जी के तट पर रहता था।
अस्सी घाट के नजदीक में एक बड़ा सा किला था। उस किले के एक आले में वो रहता था, किले के आले में। और वो किले के घाट के किले के आले में। अब थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, जरा सा स्मरण रखिएगा। आप लोग तो काशी के रहने वाले हो। गंगा के घाट पर बहुत बड़े बड़े घाट हैं। घाट के अंदर जहाँ लोग खड़े होकर नहाते हैं, ऐसे गोल गोल चबूतरे बने रहते हैं, उसके अंदर आले बने रहते हैं। आले, उस आले के अंदर नाथू भगत रहता था। जितने काशी वाले हैं उन सब के स्मरण में एक कथा होगी कि वो नाथू भगत काशी में रहता और 80 घाट के नजदीक में केदार खंड के अंतर्गत निवास करता। नाथू भगत जिसको भी प्रवचन देता था, बोलता था, तो एक ही बात कहता था, कभी उसने काशी से बाहर पांव नहीं रखा। कैलाश नहीं गया क्योंकि उसको मालूम है कैलाश मेरी काशी में है। कभी देवी का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि 9 देवियां मेरी काशी में है। किसी गौरी का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि 9 गौरी मेरी काशी में है। किसी विनायक का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि अष्टविनायक मेरी काशी में है। किसी हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने नहीं गया क्योंकि सारे हनुमान मेरी काशी में है। किसी देवता के धाम नहीं गया क्योंकि सारे देवता मेरी काशी में है। वो नाथू भगत 10 साल में उसका एक नियम था, वो भंडारा करता था। कितने साल में? 10 साल में भंडारा करता था वो नाथू भगत। भंडारा कैसा करता था? तुम भंडारा कैसे करते हो? पूड़ी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, बिस्कुट बांटते हो, टॉफी बांटते हो, सब कुछ बांटते हो। वो नाथू भगत वो कहता था, मैं भंडारा उस चीज का करूंगा जो मेरे शिवजी ने मुझको दिया है। जो मेरा है ही नहीं उसका मैं भंडारा कैसे करूं? 5,000 रुपए तुम दो, आज खीर बांटेंगे, ये भंडारा नहीं है। तेल का पीपा तुम दो, आज पूड़ी सब्जी बनाकर बांटेंगे, ये भंडारा नहीं है। आज बटुकों का भोजन होगा, मालपुआ रबड़ी बनेगा, 20,000 रुपए तुम दो, ये भंडारा नहीं है। कहीं से लेकर आ गए दे दिया, ये भंडारा नहीं है। नाथू भगत काशी की पवित्र भूमि का वो संत था शिव का। वो कहता था, मेरे भगवान ने जो मुझे दिया है मैं भंडारा उसका करूंगा। क्या करता था? अपने शरीर को खंबे से ठोक लेता था, शिव 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 कहकर ठोकता। शरीर में घाव हो जाते, शरीर में घाव होते, उसमें कीड़े पड़ जाते। शरीर के अंदर कीड़े पड़ते और वो कीड़े शरीर को खाते। 15 दिन तक भंडारा उसके शरीर का देता वो नाथू भगत, और 16वें दिन मां गंगा में जाके डुबकी लगाता, पूरा शरीर ठीक हो जाता। पूरा शरीर ठीक। काशीवासी वो नाथू भगत को भूल नहीं सकते। उसके भंडारे को कोई भूल नहीं सकता। धन का भंडारा नहीं था, तन का भंडारा था। जैसे ही गंगा जी की डुबकी लगती थी पूरा शरीर ठीक हो जाता। ये काशी है। इस काशी को लोगों ने हल्के में ले लिया है। आज नए नए लोग आकर बस गए काशी में तो सोचते हैं कि काशी हम देख रहे हैं कि कमाई का स्रोत हो गया। आज नए नए लोग काशी में आकर बस गए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी खरीद ली और सोच लिया कि हमने होटल, हमने